हे गाइस, वेलकम टू ए इज़ इनफ। और आज की हमारी जो वीडियो है वो मार्केट मैकेनिज्म्स का ही कंटिन्यूएशन है। सो आई रिकमेंड आप पहले मार्केट मैकेनिज्म पार्ट 1 देख लें, जो कि नीचे प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ टूल्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई प्राइस कंट्रोल। अब ये चैप्टर जो है, ये टॉपिक जो है, ये काफ़ी ज़्यादा दो चीज़ों के लिए इंपॉर्टेंट है। पहला तो ऑब्वियसली आईएसटी क्लास 12th इकोनॉमिक्स के एग्ज़ाम के लिए ऑलमोस्ट 90% से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि इस टॉपिक से कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और दूसरी जो इसकी बड़ी सिग्निफिकेंस है वो ये है कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या कोई भी सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम दे रहे हो जहाँ पे इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट है, तो वहाँ पे ये चीज़ ज़रूर आएगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको मैं एक्सप्लेन करने का ट्राई करूँगा। अब एप्लीकेशन ऑफ टूल्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई प्राइस कंट्रोल, ये हुआ क्या चीज़? इसमें हमने जैसे पिछले वीडियो में देखा था कि डिमांड और सप्लाई कैसे मार्केट में इंटरैक्ट करती हैं और हमें इक्विलिब्रियम मिलता है। अब हम ये देखेंगे कि कैसे इस इंफॉर्मेशन का यूज़ गवर्नमेंट कर सकती है अपने लोगों के लिए, उनके लिए पॉलिसीज़ बनाने के लिए। ओके, तो इसमें दो चीज़ें आती हैं। पहला है फ्लोर प्राइस और दूसरा है सीलिंग प्राइस। तो इसका पहला पार्ट मैक्सिमम प्राइस लेजिस्लेशन, जिसको हम प्राइस सीलिंग भी कहते हैं। ये क्या होता है? ये एक मैक्सिमम लीगल प्राइस हम गवर्नमेंट क्या होती है वो फिक्स कर देती है किसी भी गुड्स और सर्विसेज के लिए। इससे क्या होता है कि जो कंज्यूमर्स होते हैं उन्हें एसेंशियल जो चीज़ें होती हैं, जैसे वीट हो गया, राइस हो गया, मिल्क, ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक सही प्राइस पे मिल जाती हैं। कोई उनको ओवर प्राइसिंग नहीं कर सकता कोई सप्लायर, चाहे आपकी डिमांड कितनी भी हो, सप्लाई कितनी भी हो। अब इसको हम समझेंगे कैसे? इसको हम समझेंगे एक ग्राफ के साथ। तो गाइस, ये रहा आपका ग्राफ। और सपोज करते हैं कि ये चावल की डिमांड और सप्लाई का ग्राफ है। चावल काफ़ी एसेंशियल है, फूड ग्रेन है हमारा, इसलिए इसमें क्या होगा कि गवर्नमेंट एक फिक्स प्राइस कर देगी। आपका जो ये पीएम है, ये एक प्राइस है और आप देख सकते हो इक्विलिब्रियम प्राइस से नीचे है ये प्राइस। यहाँ पर ये इसको फिक्स कर देगी कि कोई भी सप्लायर इस प्राइस से ज़्यादा चार्ज नहीं कर सकता है पर केजी आपका राइस के लिए। अब ऐसे में होगा क्या? ऐसे में क्या होगा कि जो सप्लाई है, आप अगर सप्लाई कर्व देखोगे, यहाँ पे सप्लाई कर्व ये बताता है कि इस प्राइस पे आपकी सप्लाई QS है। ओके, और डिमांड इस प्राइस पे क्या है? QD। अब ये साफ दिख रहा है कि QD काफ़ी ज़्यादा है। अब क्योंकि हमने जो प्राइस था वो इक्विलिब्रियम प्राइस से नीचे फिक्स कर दिया था, उस वजह से क्या हुआ कि डिमांड ज़्यादा हो गई और सप्लाई कम रह गई। अब क्या होगा? जो एलोकेशन ऑफ अवेलेबल सप्लाई, मतलब जो सप्लाई कम है हमारी, वो हम कैसे देंगे उन काफ़ी सारी डिमांड में जो डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। एक तरीका तो है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, यानी कि जो पहले आएगा उसे मिलेगा, जो बाद में आए उनको कुछ मिलेगा ही नहीं। तो भाई ये तो हमारा मोटिव था नहीं। हमने राइस की प्राइस जो है वो नीचे क्यों करी? ताकि सबको मिल पाए, एसेंशियल है। दूसरा आ गया एलोकेशन बाय सेलर्स प्रेफरेंस। ये भी चीज़ गलत है। मतलब जो दुकानदार होगा वो अपने हिसाब से जिसको जितना देना है वो देगा, क्योंकि प्राइस तो उसका सेम ही रहने वाला है। ठीक है, वो अपने हिसाब से देगा। ऐसे में भी क्या होगा, काफ़ी लोगों को नहीं मिल पाएगी राइस, बिल्कुल भी नहीं मिल पाएगा। थर्ड सिस्टम क्या है जो गवर्नमेंट देती है हमें, वो है राशनिंग। आपने पढ़ा होगा राशन कार्ड के बारे में। उसमें क्या होता है कि फिक्स्ड अमाउंट कर दिया जाता है कि एक फैमिली को इतना केजी राइस मिलना ही मिलना चाहिए, उससे ज़्यादा किसी को नहीं मिलेगा। ऐसे में क्या होगा कि सब लोगों को कम प्राइस पे, जो डिमांड और सप्लाई इंटरैक्ट करके बना रही थी उससे कम प्राइस पे आपको राइस मिल जाएगा और सबको बराबर मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबका पेट भर जाएगा। ये गवर्नमेंट का प्लान है। प्राइस सीलिंग का एक बड़ा इफेक्ट क्या है? वो है ब्लैक मार्केट। ये हमेशा से रहा है, जब भी प्राइस सीलिंग हमने इशू करी है तब भी ब्लैक मार्केट इमर्ज कर ही जाता है। क्या होता है इसमें कि अब क्योंकि डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो क्या होगा कि कुछ लोग, कुछ कस्टमर्स क्या बोलेंगे कि हम प्राइस सीलिंग जो फिक्स करा है प्राइस, उससे ज़्यादा देने को तैयार है, आप हमें दे दो। अब वैसे तो ये इलीगल है, लीगली फिक्स प्राइस जो था वो तो कम था। तो अब क्या होगा? ब्लैक मार्केट में इनकी ट्रेडिंग होगी। और ये चीज़ जो है, इस वजह से क्या होगा कि ये जो प्राइस सीलिंग की पॉलिसी गवर्नमेंट लेके आ रही है वो इफेक्ट इतना नहीं कर पाएगी। अब इस टॉपिक में एक और चीज़ आती है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है ज़्यादातर हमारे एग्जाम्स में कि जो आपने फिक्स किया, जो प्राइस, जो आपने प्राइस सीलिंग में कहा, वो क्यों प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस से नीचे रखा जाता है, वो उससे ऊपर क्यों नहीं रखा जाता? ठीक है, तो अब सपोज कर लेते हैं ये आपका इक्विलिब्रियम प्राइस था और हमने प्राइस सीलिंग में क्या करा कि हमने इस प्राइस को फिक्स कर दिया गवर्नमेंट ने। तो अब ऐसे में क्या हुआ, ये देखो इस प्राइस पे क्या है, अगर मैं डिमांड देखूं राइस की, तो डिमांड है यहाँ पर, ये ज़्यादा प्राइस है, डिमांड कम रहेगी, ऑब्वियस है।
और अगर मैं क्वांटिटी पे बोलूँ तो वो कुछ इस यहाँ पर इस तरीके पे आएगी। तो ये आ गई आपकी इस प्राइस पे राइस की डिमांड। और सप्लाई अगर देखूँ तो सप्लाई देखो ये है, और अगर क्वांटिटी देखूँ तो ये यहाँ पर आएगी। ऐसे में क्या है, सप्लाई ज़्यादा है डिमांड कम है, तो वही होगा कि सप्लायर के पास स्टॉक ज़्यादा रह जाएगा, और अगर इसी प्राइस पे रहा वो तो क्या होगा कि उसका सामान वेस्ट हो जाएगा। तो ऐसे में वो प्राइस नेचुरल है कि वो सप्लायर खुद प्राइस नीचे कर देगा इस बार, और नीचे करते करते पहुंच जाएगा वापस अपना पीई पे, इस ई पॉइंट पे, जहाँ पे उसको उतना ही डिमांड है उतनी ही सप्लाई है। इसलिए गवर्नमेंट, क्योंकि अब ऊपर रख के कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वापस उसने आना पीई पर ही है, आपका जो इक्विलिब्रियम प्राइस है वहीं पर आ जाएगी वो, इसलिए ऊपर गवर्नमेंट फिक्स नहीं करती है, नीचे ही करती है। अब नेक्स्ट है आपका मिनिमम प्राइस लेजिस्लेशन और फ्लोर प्राइस। तो अब ये क्या होता है, ये पहले वाले का पूरा उल्टा है। इसमें क्या है, पिछला वाला जो था वो कंज्यूमर्स के लिए था, ये वाला जो है वो प्रोड्यूसर्स के लिए है। और मेनली फ्लोर प्राइस को क्या होता है, हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी बोलते हैं। फ्लोर प्राइस हम ज़्यादातर गवर्नमेंट रखती है किसानों के लिए। तो है गवर्नमेंट ये कहती है कि आपको जितना प्रोड्यूस करना है आप करो, एक फिक्स प्राइस हम रख देंगे जितने में आप उनको बेच सकते हो, उससे नीचे आपको बेचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसे हम फ्लोर प्राइस कहते हैं। तो ये आ गया आपका ग्राफ। अब ये ग्राफ सेम पिछले वाली की तरह ही है, इसमें सिर्फ एक डिफरेंस है कि पिछली बार जो प्राइस हमने फिक्स किया था वो पीई से नीचे किया था, इस बार हम पीएम को पीई से ऊपर फिक्स करेंगे, क्योंकि हम लोग सप्लायर्स के लिए, फार्मर्स के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए हम प्राइस बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा कि अगर पीएम हमने प्राइस रख दिया तो क्या हो जाएगा कि डिमांड ज़्यादा प्राइस पे क्या हो जाएगी, क्यूडी हो जाएगी, और सप्लाई जो फार्मर कर रहा है वो हो जाएगी क्यूएस। जो ये सारा क्यूडी से क्यूएस जो ये डिफरेंस आ रहा है आपका सप्लाई में, वो सारा जो है गवर्नमेंट खरीद लेगी इस प्राइस पे ही, पीएम पे ही गवर्नमेंट खरीद लेगी और बफर स्टॉक बना लेगी। एक फैक्ट मैं आपको बताता हूँ कि गवर्नमेंट के पास बफर स्टॉक एट प्रेजेंट जो है वो नेक्स्ट 5 साल, अगर कोई ड्रॉट पड़ गया, अगर 5 साल तक का ड्रॉट, कोई इमरजेंसी आ जाती है, नेचुरल कैलेमिटी आती है, तो 5 साल तक का स्टॉक गवर्नमेंट के पास अपना रखती है हमेशा। ऐसे में क्या होगा कि फार्मर्स को उस एक अच्छे प्राइस पे जितना, और वो जितना चाहें उतना प्रोड्यूस करें, उन्हें एक अच्छे प्राइस पे वो उनका जो सामान है वो बिक जाएगा, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और साथ ही साथ गवर्नमेंट अपना बफर स्टॉक और बना देगी। अब वो चाहे उसको एक्सपोर्ट करे, उसका फ़ायदा है, उसे बफर स्टॉक में रखे तो वो भी अच्छा है, और इधर फार्मर के लिए भी अच्छा है कि वो जितना चाहे उतना करवा सकता है और जितना चाहे उतना प्रोड्यूस कर सकता है। तो दोस्तों कंक्लूजन ये है कि प्राइस सीलिंग जो है वो गवर्नमेंट करती है हमारे कंज्यूमर्स के लिए, ताकि उन्हें बेसिक जो नीड्स हैं वो फेयर प्राइस में मिल जाएं, और फ्लोर प्राइस जो है वो गवर्नमेंट करती है हमारे प्रोड्यूसर्स के लिए, ताकि उन्हें अपने प्रोडक्ट्स के लिए, अपने फार्म प्रोडक्ट्स के लिए बेसिकली उन्हें एक फेयर प्राइस मिल जाए। तो दोस्तों ये मैं हमेशा कहता हूँ कि इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि रियल लाइफ में आपके सामने हर जगह होता है, और अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो फिर आपको कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यही मेरा एम है कि मैं आपको कॉन्सेप्ट वाइज कोई भी चीज़ पढ़ाऊँ, और अगर मेरा ये एम पूरा हुआ हो और आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आई हो तो इसे लाइक करें और कमेंट करें, अपनी कोई क्वेरी हो या कोई सजेशन हो हमारी वीडियो से रिलेटेड। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, शेयरिंग इज़ केयरिंग। अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें ताकि उनका भी जो इकोनॉमिक्स फोबिया है वो ख़त्म हो, और कॉन्सेप्ट से हिसाब से वो पढ़ें, कुछ याद ना करना पड़े।